हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अवे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे या उसका नेक्स्ट पार्ट होगा, जिसमें आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? और पराबैंगनी, दृश्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, अवरक्त किरणों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि आपको बताना है कि इसके पीछे का क्या कारण है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो वह जो है बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन नहीं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो रडार का प्रयोग हम लोग दूर की वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा का पता लगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी, फोटोग्राफी, फोटोक्रोमैटिक या फिर रेडियोग्राफिक। तो त्रिविमीय चित्र जो है वह हम लोग होलोग्राफी द्वारा लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर बीम का उपयोग होता है कैंसर चिकित्सा में, हृदय चिकित्सा में, आँख की चिकित्सा में या फिर गुर्दे की चिकित्सा में। तो लेजर बीम का उपयोग आँख की चिकित्सा में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली 2 प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिमिमीय प्रतिबिंब बनने से त्रिमिमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध समृद्धि क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग होलोग्राफी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं? होलोग्राफी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन नहीं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, तात्कालिक प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है। आपको बताना है कि यह किसके माध्यम से हो सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन नहीं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, लेजर द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन नहीं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? आपके पास 4 ऑप्शन नहीं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो एक्स किरणों का जो उपयोग है बहुमूल्य पत्थर और हीरो में खराबी का पता लगाना। ठीक है, इसमें हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, यूरेनियम धातु का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? तो तारे जो है नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक कौन हैं? तो जो अभी हाल ही में जो खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है वह सिरेमिक ऑक्साइड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है? तो यह जो है सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की थी। तो अणुबम जो है वह यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो जिसके द्वारा हम लोग उद्दीपित विकिरण को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग किसमें किया जाता है? तो निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग हम लोग रॉकेट में करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो निम्न में से क्या प्रक्रिया होती है? तो जैसे ही हम लोग टीवी ऑन करते हैं तो दृश्य तो तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कणों में से कौन सा एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के लिए जोखिम में यह हो सकता है?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, माइक्रोवेव फोटॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारों में अच्छे ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कैथोड के बीच विभवांतर को बढ़ा के, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जो है J.A. फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं। तो इन सभी माध्यमों से हम लोग प्रकाश तरंगे जो है उत्सर्जित कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर एक्स कण? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, सुपर कंडक्टर कैसे पदार्थ होते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो सुपर कंडक्टर जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिकता देते हैं। ठीक है, यानी कि न्यूनतम रोकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, परासर्व तरंगें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित होती है। ठीक है, इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं, सौर सेल, थर्मल सेल, सल्फर सेल या फिर मोलर सेल? तो प्रकाश वोल्टी सेल सौर सेल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको बताना है कि किसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे सबको हमने कवर अप कर लिया है। इसके बाद हम लोग फिजिक्स में कोई नया टॉपिक लेंगे और उसके बचे हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।